नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं इस वीडियो में आपके लिए साइंस के 50 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट किए गए हैं। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए और चेक करिए इन 50 में से कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाते हैं और जितने अटैम्प्ट आप कर पाते हैं उनमें से आपके कितने सही होते हैं। मैक्सिमम अटैम्प्ट और मैक्सिमम सही क्वेश्चंस करने पर आपके लिए आपकी तैयारी का पता लग जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अपने ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें। इसके बारे में PDF के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे रोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। लाइक करिएगा अच्छा लगे वीडियो तो, और शेयर तो ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? तो सीसा, ग्लास, लेड, प्लम्बम, पीबी जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो एल निको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट मिश्रित धातु एल निको ये चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सा तत्व मानव शरीर के लिए विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो विटामिन हमारे शरीर में विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में किस तरह की ऊर्जा का परिवर्तन होता है? तो जो हम बैटरी यूज़ करते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है? तो पृथ्वी पर उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है, जिससे त्वचा का कैंसर नहीं हो पाता है। ऊर्जा का स्रोत अधिकतम प्रभावी कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक प्रभावी गैस है। राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत कोयले की किस्म में किसमें होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। माचिस की तीली पर किसका मसाला लगा होता है? तो माचिस की तीली पर फॉस्फोरस का मसाला होता है। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर एक हॉर्स पावर होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो पर्यावरण में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये सभी मिलकर पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बॉक्साइड में से क्या निकाला जाता है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड के शोधन से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह नहीं है? तो सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? तो वर्षा का जल, बारिश का पानी, बरसात का जल जो है वर्षा का शुद्धतम रूप है। तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। जितना ज़्यादा उसमें ताप होगा उतना ही तारे का रंग निखरता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना उसको जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। सूर्य की किन किरणों से तापीय प्रभाव होता है? तो इंफ्रारेड किरणें सूर्य की जो हैं वो तापीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? तो हीरा विद्युत वहन नहीं कर सकता, यह एक कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें यानी कि चद्दर यानी कि पतली फिल्म बनाई जाती हैं? तो एल्यूमिनियम प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह सस्ता भी होता है और कम रिएक्टिव होता है खाने पीने की वस्तुओं के साथ में। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ में जुड़ा हुआ है, तो बोस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रॉगली सिद्धांत भी है, डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु सबसे छोटा कण डाल्टन के अनुसार स्वतंत्र रूप से रह सकता है। किन किरणों में प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से हम उस नाभिक का आकार पता कर सकते हैं। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक सामान्य रक्तचाप होता है। गुच्छीय निस्यंदन दर एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है? तो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट गुच्छीय निस्यंदन दर होती है। राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो कि 3 भागों से मिलकर बनती है।
न्यूरॉन किससे मिलकर बनती है? तो न्यूरॉन कोशिकाकाय, दुम्नाक्ष और तंत्रिकाक्ष इनसे मिलकर बनती है और तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है। ग्रीक शब्द प्रोटियोस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक। प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्पों को तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा? तो प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्पों को कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करने पर हमें विहाइड्रोजनन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिस्मार्क से संबंधित है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया। पौधे सांस किस प्रकार लेते हैं? तो उसमें उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं। बीज अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो बीज रंध्र के द्वारा बीज अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है शुष्क सेल में एनोड। बीसीजी नामक दवाई का उपयोग किस रोग में होता है? तो शीतला रोग के उपचार में बीसीजी नामक दवाई का उपयोग होता है। इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रोप है? तो हीरा कार्बन का एलोट्रोप है। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो हमारे भोजन को नष्ट कर देता है। तो फफूंद हमारे भोजन को नष्ट कर देती है। किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अम्लीय मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है। इनमें से कौन सा तापमान सूर्य के तापमान के आसपास है? तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सूर्य के तापमान के आसपास है। इनमें से कौन सा शब्द प्राकृतिक रूप से तैयार उर्वरक के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मैन्योर शब्द प्राकृतिक रूप से तैयार उर्वरक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किस तत्व के साथ पानी आने पर आग लग जाती है? तो सोडियम पानी के संपर्क में आग की तमान जलने लगता है। इनमें से कौन उर्वरक का काम करता है? तो यूरिया एक उर्वरक का काम करता है। तंबाकू सेवन धूम्रपान करने वाले इनमें से किस बीमारी के अंदेशे में रहते हैं? तो फेफड़ों का कैंसर उन्हें हो सकता है। मोटापा किस कारण से होता है? तो आवश्यकता से अधिक खाना मोटापे का कारण है। इनमें से कौन सा जीव एक कोशीय प्राणी है? तो अमीबा एक कोशीय प्राणी है। इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा जीव रेप्टाइल है? तो छिपकली इनमें से रेप्टाइल है। रेप्टाइल जीव अधिकतर रेंग कर चलने वाले होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।